हेलो फ्रेंड, राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्रयास पर। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके बताइए। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी भाई। सभी लोग लगे होंगे अपनी तैयारी में। यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं कुछ भाई, एसएससी जीडी। तो आज का टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रमुख अधिवेशन, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, इसकी स्थापना किसने अध्यक्षता की। तो ये टॉपिक रहेगा। एक नज़र एक नज़र हर अधिवेशन पे डालते हैं। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पहला अधिवेशन है 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। स्थान बम्बई में अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी जी ने 2 बार अध्यक्षता की, 1885 में, 1892 में। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी का सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। चलिए इसी प्रकार पढ़ते हैं, हर अधिवेशन देखते हैं एक नज़र में। तो अगला अधिवेशन 1886 का। स्थान कलकत्ता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886 में, 1893 में, 1906 में। तो चलिए अगला अधिवेशन था 1887 में। 1887 में स्थान मद्रास में। अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी ने, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप सभी को याद रखना है भाई। अगला अधिवेशन हुआ 1888 में। स्थान इलाहाबाद में। अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूल, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। तो जो ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, सभी आप सभी को याद रखने हैं भाई। अगला अधिवेशन है 1896 में। अगला अधिवेशन हुआ 1896 में। स्थान कलकत्ता में। अध्यक्ष रहमतुल्लाह साहनी जी ने। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। आपको कमेंट में बताना है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। अगला अधिवेशन है 1905 में। स्थान वाराणसी में हुआ। वाराणसी ठीक करना, आप की मंत्रा थी। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ इस अधिवेशन के बीच में। चलिए अगला अधिवेशन है 1906 का। स्थान कलकत्ता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी ने। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अगला अधिवेशन हुआ 1907 में। स्थान सूरत। अध्यक्ष रासबिहारी घोष जी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। अगला अधिवेशन है 1911 में। स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष विश्व नारायण दर। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। आपको कमेंट में बताना है कि जनगण मन किसने लिखा था। अगला अधिवेशन है 1916 का अधिवेशन। स्थान लखनऊ। अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ और कांग्रेस पार्टी 2 दलों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल के बीच में। अगला अधिवेशन है 1917 का। स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। वो इस प्रकार हैं, देखिए। 1917 में एनी बेसेंट बनी। 1925 में सरोजिनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला थी। 1933 में नलानी सेन गुप्ता। चलिए अगला अधिवेशन है 1919 का। तो स्थान है अमृतसर में हुआ था। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जो कि दो बार अध्यक्ष बने, 1919 में, 1928 में। आप सभी को याद रखना है इन फैक्टों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार में, अलग अलग एग्जाम में सभी में पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। चलिए अगला अधिवेशन है 1920 का। स्थान नागपुर में हुआ। अध्यक्ष वीर राघवचारी ने। भाषा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस पहली बार भाषा आधार पर प्रांतों का गठन की बात हुई थी। इस अधिवेशन में जो राज्य होते हैं उनको भाषा के आधार पर गठन करना था, बात हुई थी इस अधिवेशन में।
चलिए अगला अधिवेशन है 1924 में। अगला अधिवेशन 1924 में हुआ स्थान बेलगांव कर्नाटक में। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। चलिए अगला अधिवेशन है 1929 का। 1929 का अधिवेशन स्थान लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने की। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। इसी अधिवेशन के तहत 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं वो इसी अधिवेशन के तहत दिवस मनाने का निश्चित बात हुई थी। इसी अधिवेशन से मनाने की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला अधिवेशन है 1931 का। स्थान कराची। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं छोड़ सकते। अगला अधिवेशन है 1936 का। स्थान लखनऊ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने की। इस अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। अगला अधिवेशन है 1937 का। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान फैजपुर में। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने की। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला अधिवेशन है। अगला अधिवेशन 1938 का। स्थान हरिपुर गुजरात में हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता की। इस अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। अगला अधिवेशन है 1939 का। अगला अधिवेशन 1939 का। स्थान त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। इस पॉइंट को बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र जी ने त्यागपत्र दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। अगला अधिवेशन है 1940 का। अगला अधिवेशन 1940 का। 1940 का स्थान रामगढ़ में हुए थे। अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद जी ने की। ये सबसे लंबे तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे 1940 से 1945 तक अब्दुल कलाम जी। चलिए अगला अधिवेशन है 1947 और ये लास्ट है। इसकी अध्यक्षता जे बी कृपलानी जी ने की थी। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई सभी लोग, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सभी लोग जुड़े भाई, इतनी मेहनत करते हैं तो आप सभी लोग सपोर्ट करें तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अब जय हिंद, जय भारत।